सभी पत्रकार बंधुओं का मैं सुरेश कश्मीरी, महासचिव चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और हमारे इस मीटिंग में सहभागिता की। तो आज चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की जो मासिक बैठक है वो अभी होटल इरावती चंबा में एसोसिएशन के प्रधान श्री ओम प्रकाश सिंह गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में चंबा हित से जुड़े कई मसलों पर परिचर्चा हुई। कुछ एक विशेष विषयों पर मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं उनको। तो सबसे पहले तो बैठक में इस मणिमहेश यात्रा के दौरान जो आसमानी कहर बरपा और जिससे कुछ एक श्रद्धालुओं की मणिमहेश में या किसी और जगह पर दुख मृत्यु हुई, उसके लिए हमारे सभी मेंबरों ने 2 मिनट खड़े होकर के उनकी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा और उनके परिवारजनों के प्रति भी एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने गहरी संवेदना प्रकट की। इसके बाद सभी सदस्यों ने आपदा की इस घड़ी में चंबा से भरमौर तक के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने कि देवदूत बन करके यात्रियों की सुरक्षा, उनके रहने ठहरने, खाने पीने और संरक्षण हेतु जो बेमिसाल कार्य किया है, उसके लिए भी एसोसिएशन ने सभी का धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, आम जनता और यहाँ की जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं या सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी इस विपत्ति की घड़ी में मनुष्य सेवा को भगवान की सेवा समझकर जिस तरह से हजारों लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का पुण्य कार्य किया, उसकी भी हमारी एसोसिएशन ने भूरी प्रशंसा की और उन्हें साधुवाद कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखदेव सिंह जी सुक्खू अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ तथा यहाँ के स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर के साथ चंबा पधारे उस आपदा की घड़ी में, और उनके यहाँ प्रवास के दौरान यहाँ पहुँचने पर प्रशासन भी काफ़ी हरकत में आया और श्रद्धालुओं को बचाने का कार्य जो था वो शुरू हुआ। तो हमारी एसोसिएशन जो है इन सभी का धन्यवाद करती है। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अनुरोध भी करते हैं कि जब तक चंबा जो है अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में नहीं आ जाता, तो उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि 1-2 महीने में कम से कम 2-4 अपने चक्कर जो हैं वो ज़रूर चंबा लगाएं, ताकि चंबा प्रशासन भी चुस्त रहे और यहाँ के जो जितने भी कार्य हैं वो संपन्न हो सके। क्योंकि घर का मुखिया अगर घर में होता है या किसी स्थान पर पहुंचता है तो बाकी लोग भी जो है वो सेवा में जुट जाते हैं। तो ये हमारा उनसे विशेष अनुरोध रहेगा। लेकिन इन सब के अलावा हमें जो एक चीज़ बुरी लगी वो है जो जल शक्ति विभाग चंबा है, उसकी कार्य प्रणाली पर कुछ उनकी अदूरदर्शिता कहिए या काम के प्रति उनकी उदासीनता कहिए,
उन्होंने, उनकी वजह से मैं तो समझता हूँ कि जितने भी दूर दराज से आए हुए मणिमहेश यात्री थे वो बिना पानी के 4-5 दिनों तक शहर के एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में भटकते रहे, क्योंकि पानी जो है वो पाइपें टूटने से बंद हो चुका था और विभाग के पास ज़्यादा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। एक आध दिन तो उन्होंने चलाया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल पानी का कोई प्रावधान नहीं था, जिस वजह से यात्रियों को शौच के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा था और वे मजबूरी में बाज़ार से पीने के पानी की बोतलें खरीद करके अपने शौच आदि का कार्य जो है वो कर रहे थे। तो ये बड़ा निंदनीय है। इससे चंबा की जो मेहमान नवाजी प्रथा है उसको आघात पहुंचा। तो हमारा ये विशेष अनुरोध रहेगा प्रशासन से कि आगामी अगर इस किस्म का कोई भी मेला या कोई भी यात्रा होती है तो उससे पहले ही इंतज़ाम जो कर लेना चाहिए। अगर जल शक्ति विभाग चंबा, उनको पता है कि बरसात के मौसम में ही ये मणिमहेश यात्रा होती है, अगर समय रहते वो 10-15 टंकियाँ चुगान के इर्द गिर्द रखवा देते और उनको पानी से भर देते तो इस किस्म की समस्या होनी ही नहीं थी। तो ये थोड़ा सा सभी के दिलों में ये चीज़ जो है वो चुभी है और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस किस्म का व्यवहार वो भविष्य में ना करें। इसके बाद अब क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा सुधरने की ओर है, इसमें स्थिरता आ रही है, तो अब जो हमारा जिला प्रशासन है या स्थानीय जो हमारे प्रशासन है नगर परिषद चंबा, उनसे अब हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, उनका कार्य बढ़ गया है। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मिंजर मेले से लेकर के इस यात्रा तक, मणिमहेश यात्रा तक के दौरान चौगान की जो दुर्दशा हो चुकी है या जो बारिश वगैरह की वजह से चौगान का कुछ काम खराब हुआ है, इसके आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुए हैं, तो वो समय रहते युद्ध स्तर पर चौगान में जितने गड्ढे उनको दिखाई देते हैं उनको भरें। अनारकली जो रेलिंग है अगर कहीं से टूटी है तो उनकी मरम्मत करें और टूटे फूटे जो उनके ये गेट्स वगैरह है इनका भी ठीक से ढंग से करें। अलावा इसके रावी व्यू कैफ़े रोड जहाँ पर कि हवा बंगलो वगैरह भी हैं और मिंजर के दौरान जहाँ ये अपने सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए बेंच लगाए हुए इधर उधर बेतरतीब पड़े हुए हैं तो उनको भी ढंग से लगाए और जो रावी व्यू कैफ़े की ढलान है उसको भी कचरा मुक्त करे। ये हमारी प्रशासन से अब गुहार रहेगी। बाकी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से बाकायदा तौर पर जो वहाँ मणिमहेश में फंसे हुए यात्री थे उनको हेलीकॉप्टर सर्विस से उनके घरों तक पहुँचाने का इंतज़ाम है। हेलीकॉप्टर सर्विस से उनको चंबा लाया जा रहा है और चंबा से फ्री ऑफ कॉस्ट की परिवहन की जो बसें हैं अपने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की, उनके माध्यम से उनको उनके घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1200 व्यक्ति जो है वो लिफ्ट किए गए और उनके घर तक पहुंचाएंगे। ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और इस कार्य में हमारे जो स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो आज दिन तक जब से वहाँ से आए हैं विधानसभा सत्र को बीच में छोड़ करके बाकायदा तौर पर हर जगह जहाँ पर भी किसी का नुकसान हुआ है तो वहाँ जा कर के उनके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं